राधे राधे गुरुजी, मैं बिचार से आई हूँ। गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए जी। मेरे पति यहाँ लुबाले आए, मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास जाना है, आपके दर्शन होंगे और गुरुजी आपसे गुरु दीक्षा चाहिए। कल सुबह 8 बजे। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है, आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं, और पति चाहते रहें, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन सी मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी तो कहती कि सुनो, आप ही देवरानी को समझ लो कि ये नहीं चाहती, बात खत्म। बोलती है कि मैं तुमको झुकूंगी नहीं, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। अच्छा, पाँव नहीं पड़ती आपके? नहीं गुरुजी, कभी तो पड़ती है, नहीं इतनी झुकती नहीं है। मैं बहन से मानती हूँ, लेकिन सम्मान नहीं करती है, मुझे कुछ मानती नहीं है। कोई नहीं मुझे चाहता है, ना सम्मान देता है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो, ना सास की। आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी कभी इच्छा होती कि परिवार के साथ जाऊं तो फिर रोती हैं, रो ससुर जी को बताती हूँ कि आपके माता पिता आपकी इज्जत करते हैं? हाँ जी, मेरे पिताजी बहुत चाहते हैं, मुझे टीचर है मेरे पिताजी। मेरे भाई बहुत चाहते हैं, मायके में बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत। तो मायके जाया करो फिर मस्त, जहाँ सम्मान मिल रहा वहाँ जाओ। अब कब दोगे दीक्षा? कल सुबह 8 बजे। सब बैठ जाओ बेटा। जय श्री श्याम गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है, मैं अपने माता पिता के साथ पहली बार वृंदावन की धरती पे आया हूँ, तो आके बहुत आनंद लगा। तो मैंने ये एहसास किया है कि जो पुराने कहते थे, जो यहाँ से जा के आ चुके हैं वृंदावन, वो कहते थे कि यहाँ प्रभु का किसी भी रूप में मिलान हो जाता है। तो ऐसा सत्य है? हाँ, मतलब ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। किसी भी रूप में? किसी भी रूप में मिल सकते हैं, इसलिए सबको भगवान का ही रूप समझना चाहिए। सब ईश्वर है। क्योंकि मेरी माता जी को भी 2 बार एहसास हुआ है, मेरी दीदी भी आई है, इनको भी एक बार एहसास हुआ है कि इनको कोई ना कोई ऐसे चलते फिरते में कोई चीज़ के पीछे है। तो ऐसा सत्य है? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो भगवान तो अपने भक्त के आगे पीछे हैं, बस प्रेम हो तो टकरा जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद गुरुजी। पुर से आए हैं और वृंदावन घूमने के लिए आए थे, वैसे ही दर्शन करने के लिए। आपके भी दर्शन हो जाएंगे ऐसा सोचा ही नहीं था, और आपको टीवी चैनल के माध्यम से देखते थे, पहले यूट्यूब चैनल में काफ़ी देखते थे। आज आपको साक्षात देखने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुजी। आपकी यहाँ की सेवाएं देखकर तो इतना दिल प्रसन्न हुआ है। यहाँ खाने की व्यवस्था देखी, गवों की व्यवस्था देखी, और आपका जो भाव देखा जनता के प्रति, वास्तव में बहुत ही सराहनीय लगा, बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज़ नहीं मिलती। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मतलब इंसान का भरोसा टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, भगवान पे भी भरोसा किया, फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिली, तो उसका क्या करना चाहिए उस टाइम पे? क्या नहीं मिला आपको? मैंने ना बाहर जाना था, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं,
घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के, काम के नाम पर। पर सही बोल रहा हूँ, ये मजाक सही नहीं कह है। रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। पर प्लेटें अगर धुल रही हैं, कबाड़ खानों में काम कर रही हैं कि 2-4-10 डॉलर मिल जाएं, तो बहन आप यहीं रहो। और भारत में रह के, भारत यहाँ जितनी अच्छी पढ़ाई है ना भारत में, हाँ जी, दुनिया के किसी कोने में नहीं है पढ़ाई। हवा बना रखा है दुनिया को, कुछ नहीं है। यदि आप के माँ बाप ठीक ठाक से आपको वहाँ व्यवस्था कर सकें, कोई जान परिचित का है वहाँ, तब तो ठीक है, वरना वहाँ प्लेटें साफ करना हो होटलों में जाके तो फिर देख लो। तो वहाँ होटलों में, सारी होटलों में मांस चलता है, वो मांस वाली प्लेटें धुल रही है, अंग्रेजों का जूठन धुल रही है। भारत की झांसी की रानी, काहे तुम वहाँ उनकी प्लेटें धुलने जाओगी? सही बात है। हाँ, इसलिए बेटा यहाँ पढ़ो, यहाँ हमारे देश की, हम कहते हैं भारत की शिक्षा को इतना स्ट्रॉन्ग करो, आप सब इतना मजबूत करो कि हमारे देश में दुनिया के लोग पढ़ने भारत आए, भारत के लोगों को पढ़ने कहीं ना जाना पड़े। क्या समझ में आया? यही कि बाहर नहीं जाना और बर्तन साफ करने पड़ेंगे, तो यहाँ ही माँ बाप के पास में रहना तो चाहिए। घर की थालियां साफ करो माँ बाप के, घर के बर्तन फिर भी अच्छे हैं। सही है? घर के बर्तन सही हैं कि बाहर के? नहीं, घर के ही अच्छे हैं गुरुजी। और सुनो बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया कुछ भी ऐसा हवा बना रखा है बेटा, भारत से अच्छा इस धरती पर कुछ नहीं है। भगवान करे कि आप खूब पैसे कमाओ और फिर दुनिया को जरूर देखो, देखना चाहिए दुनिया को। यदि आपके पास पैसा है, सामर्थ्य है, तो दुनिया को जरूर देखो, लेकिन देखने के बाद आप भी इसी निर्णय पर पहुंचेंगे जो निर्णय आज मैं दे रहा हूं कि भारत से बढ़िया संस्कृति, भारत से बढ़िया व्यवस्था, भारत से बढ़िया माटी दुनिया में कहीं की मिट्टी भारत से अच्छी नहीं। हेलो जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। जी, मैं पूछना ये चाहता हूँ गुरुजी, ये जो 84 कोस की परिक्रमा है आपकी, इनमें से कोई 4 व्हीलर पे नहीं चल सकते, उनकी वोमिटिंग वगैरह होती है, तो उनके लिए कोई व्यवस्था? नहीं, 4 व्हीलर में खिड़की की तरफ बिठाल देंगे। लेकिन फिर भी वोमिटिंग होती है, मैंने कई बार कोशिश कर लिया, लेकिन ये हो ही नहीं पाता। तो पॉसिबल आपको होती है नहीं, मेरी मैसेज को ये तो 2 व्हीलर ले लेना आप। 2 व्हीलर की व्यवस्था है? तारीख ऐसी है कि महीना की गणना तो वो कर ना पाए। हमारे यहाँ हर महीना 30 दिन का है। जी गुरुजी। तो बताओ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्यादा अच्छा किसका है, तारीख वालों का कि तिथि वालों का? तिथि वालों का। हाँ, इसलिए बेटा तिथि ही सनातन है, तिथि ही प्राचीन परंपरा है। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, ज्ञान था, पर देखो शोक किसे कहते हैं। अब कुछ लोगों को किसी की मृत्यु हो जाने पर लोग रोती रहते हैं महीनों तक, सालों तक। जब कोई मरता है तो केवल उस व्यक्ति के मरने पर उस दिन थोड़ा सा रोना जरूरी है, थोड़ा सा शोक करना जरूरी है। शोक करना भी धर्म है। कितना करना है? दाल में नमक कितनी क्वांटिटी में डालना है? नमक से स्वाद बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किलो भर नमक डाल देंगे। तो पिता मरा है, पति मरा है, पत्नी मरी है, तो शोक करना चाहिए, पर उतने आज के दिन ही उतना ही करो। अगले दिन से, अगले हफ्ते से बिल्कुल भगवान का चिंतन करो, उसको भूल जाओ, क्योंकि जो हो गया उसे आप याद करेंगे जितनी बार, उतने बार दुख होगा। तो शंकर जी रोते नहीं रहे, पर चूंकि प्रेम बहुत करते थे तो सती के जलते हुए शरीर को लेकर दौड़े, जो कि अब जैसे रावण सीता मैया को लेके चला गया। अब किसी का पति मरा और पत्नी ना रोए तो दुनिया जीने देगी उस पत्नी को। इसलिए रोना भी विधान है, पर कितना रोना है? सदा नहीं, आज भर का ठीक है, कल भर का ठीक है, थोड़ा थोड़ा। 3 दिना तक तिरिया रोवे, 6 महीना सब भाई, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई। तो रोने का विधान है कि कौन कितने दिन रोता है। कोई 2 दिन रोता है, कोई 4 दिन रोता है। आपके दूर के रिश्तेदार होंगे, वो जिस दिन आएंगे बस उस दिन थोड़ा सा शोक रखेंगे, उसके बाद वो फ्रैंकली हो जाएंगे। परिवार में माँ थोड़ा ज़्यादा रोएगी यदि बेटा चला गया, तो पत्नी थोड़ा रोएगी, बाकी धीरे धीरे सब फिर आदत अभ्यास में आ जाएंगे, सब भूल जाएंगे।
गुरुजी जैसे आपकी मीम्स इंस्टाग्राम पे वायरल है ना, तो अगर उसे देखो, एक बार मैंने क्वेश्चन करा था तो उसकी रील भी आई थी, तो मेरे ट्यूशन में या स्कूल में जिन्होंने देखा ना, तो वो कह रहे थे कि तुझे इनसे डाउट था, या मतलब ऐसे कह के मजाक उड़ा रहे थे, तो थोड़ा अजीब लग रहा था ऐसे सुनने में। तो क्या मजाक उड़ा रहे थे? मतलब वो कह रहे थे कि तुझे इनसे डाउट था, या तो इनकी मतलब इनसे ज्ञान ले रही थी, इनकी तो मीम्स वायरल होती है, इन्हें तो खुद ही ज्ञान नहीं है, ये तो मतलब बिस्कुट बिस्किट ये सब हाँ, तो उनको बोला करो कि यदि बिस्किट अच्छा है तो खाओ, हम थोड़ी हाथ पकड़ने जाएंगे। भाई बिस्किट में क्या है? पॉम ऑयल है। पॉम ऑयल किसे कहते हैं? पूछना उनसे, आपके बहनों से, पॉम ऑयल किसे कहते हैं? तेल होता है जो हमारे यहाँ मूंगफली का बनता है, तिल का बनता है, पर जो पॉम ऑयल होता है वो मूंगफली और तिल का तेल नहीं होता, सरसों का नहीं होता, वो एक जानवर की चर्बी से बनता है। तो मैदा स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? किसी डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर मैदा खाने की सलाह देता है? उसमें होता है बिस्किट में शक्कर, चीनी। किसी डॉक्टर से पूछना कि शक्कर खाना स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? अब तीनों जहर हैं, तो इसे बिस्की किट ना कहा जाए तो अमृत की किट कहा जाएगा क्या? जो बिस्की किट है उसे विस्की किट ही तो कहा जाएगा। अब आप आज के बच्चे हैं, इसमें भी आपको मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो, हमें क्या दिक्कत है? खा के तुम जहर खा के मर जाओ, हमें क्या दिक्कत है? तुम सेल्फास खा लो, उनसे बोलना तुम सेल्फास खा लो, हमें क्या दिक्कत है? बताओ क्या ये 6 महीना चल सकता है? नहीं। तो बिस्किट 6-6 महीने क्यों चलता है? आपके घर में आप बनाओ कोई बिस्किट और चल जाए 6 महीने। आप एक काम करना, अपने घर पे बिस्किट बनाना, देसी घी से बनाना, और वो चला के दिखाना 6 महीने चल जाए तो बताना। तो ये पैकेट बंद बाजार का 6 महीने क्यों चलता है आप बताओ, और पूछना अपने फ्रेंड से। और गुरुजी जैसे पहले प्रश्न का उत्तर दो, क्यों चलता है? क्योंकि उसके अंदर मतलब फिश ऑयल वगैरह इन सब क्योंकि उसमें केमिकल का प्रयोग होता है। अब सोचिए कि आप बिस्किट के नाम पर केवल पॉम ऑयल और मैदा और शक्कर नहीं, केमिकल भी खा रहे हैं। हाँ या ना? जो इतने महीने चला रहा। अब जैसे सॉस है, आप अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, और टमाटर का सॉस जब बनाओगी तो बताओ वो कितने दिन चलेगा आपके घर का सॉस? 10-15 दिन। तो फिर बाजार का सॉस 1-1 साल क्यों चलता है? 6-6 महीने क्यों चलता है? क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो वही चीज हम मना करते हैं तो लोग हमें गलत कहते हैं। तो वहां घूमा पाकिस्तान है ना, बोले मैं मंदिर जा रही हूँ, कहाँ जाऊं? पूछना उससे कि बोले तू अपने परिवार को लेके पाकिस्तान घुमाया कर। राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न है कि हिंदू धर्म का जो पंचांग होता है वो इंग्लिश पंचांग जो होता है कैलेंडर, उससे मैच नहीं करती उसकी डेट, लेकिन जो हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार होता है ये इंग्लिश महीने के 14-15 तारीख को ही क्यों पड़ता है? और किसी डेट पे भी पड़ सकता है? ऐसा है, मकर संक्रांति 14 तारीख को हर साल नहीं पड़ती बेटा। पहले आपने देखा होगा, आज के 20 साल पहले मकर संक्रांति 13 तारीख को हुआ करती थी। उसके 20 साल पहले देखा होगा मकर संक्रांति 12 तारीख को हुआ करती थी। उसके पहले देखा होगा मकर संक्रांति 11 तारीख को हुआ करती थी। अभी 13 से 14 पे चली गई। हाँ। आपको 20 साल पुराना कैलेंडर उठा के देखना कि उसमें मकर संक्रांति कब थी, तो 13 तारीख को मिलेगी। सही नहीं है, पर तिथि सही है। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो मरने की तारीख नहीं बोला जाता, मरने की पुण्य तिथि बोला जाता है कि पुण्य तिथि है, क्योंकि तिथि वैदिक है। और सोचो, दीपावली हर साल अलग अलग तारीख को होती है, पर दीपावली हर साल एक ही तिथि को होती है। जी गुरुजी। तिथि क्या होती है? अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है। तिथि वही रहेगी, कार्तिक अमावस्या, पर तारीख हर साल अलग। हमारे यहाँ होली की तिथि वही रहेगी, पर तारीख बदलती रहेगी, क्योंकि बदलाव तारीखों में है, बदलाव तिथि में नहीं है। हमारे यहाँ तिथि, अब जैसे गुरु पूर्णिमा आई
तो आषाढ़ पूरा हो गया और दूसरे दिन से सावन चालू हो गया। अब सावन की जब पूर्णिमा आएगी तो सावन खत्म हो जाएगा, अगले दिन से भादों चालू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बिल्कुल वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, एक रत्ती हिलना डुलना नहीं है। हमारे यहाँ जो तिथियों की हानि हो जाती है, जैसे 2 एकादशी, द्वादशी की हानि, त्रयोदशी, इसका जोड़ के एक 3 साल में एक अलग महीना होता है जिसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। हमारे यहाँ हर महीना 30 दिन का है। जी गुरुजी। तो बताओ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्यादा अच्छा किसका है, तारीख वालों का कि तिथि वालों का? तिथि वालों का। हाँ, इसलिए बेटा तिथि ही सनातन है, तिथि ही प्राचीन परंपरा है।